आज से तकरीबन 11 करोड़ साल पहले जब ज़मीन पर डायनासोर का राज था, एक ऐसा दरिंदा मौजूद था जो ना आसमान का बादशाह था न ज़मीन का, लेकिन पानियों में उसका कोई सानी ना था। जी हाँ, सार्कोसॉर्क्स दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ नुमा जानवर, जिसे दुनिया ने सुपर क्रॉक यानी सुपर मगरमच्छ का खिताब दिया। सार्कोसॉर्क का मतलब है गोश्त खाने वाला मगरमच्छ, लेकिन ये आम मगरमच्छ नहीं था। ये तकरीबन 40 फीट यानी 12 मीटर लंबा और 8 टन वजनी द्विहिकल दरिंदा था, यानी एक बालग हाथी जितना वजनी और बस जितना लंबा। इसके जबड़े में 100 से ज़ायद तेज़ दांत थे, जो न सिर्फ शिकार को पकड़ने बल्कि इसे चीरने के लिए भी बेहद तेज़ थे। इसका मुंह लंबा और चौड़ा था, कुछ जदीद घड़ियाल जैसा, लेकिन कहीं ज़्यादा ताकतवर। 2001 में अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के सहरा में मशहूर फसल शिकारी पॉल सरीनो की टीम ने इस द्विहिकल जानवर की बाकियात दरियाफ़त की। यह दरियाफ़त न सिर्फ हैरान कुन थी बल्कि साइंस की दुनिया के लिए एक धमाके से कम न थी। साइंसदानों ने इसे क्राटियस दौर से तल्लुक़ रखने वाला करार दिया, यानी तकरीबन 110 मिलियन साल पुराना। अब सवाल पैदा होता है, क्या सार्कोसॉर्क्स खुद शिकार करता था या मौका परस्त हमलावर था? तो इसका जवाब है कि ये एक शिकारी था और घात लगाने वाला कातिल भी। एक जवान डायनासोर पानी पीने के लिए आता है, अचानक पानी फटता है और सार्कोसॉर्क्स हमला करता है। इसके शिकार में शामिल थे छोटे और दरमियाने साइज के डायनासोर, बड़ी मछलियाँ, दीगर मगरमच्छ नुमा जानदार। जब सार्कोसॉर्क्स पानी में छुपा होता था तो सिर्फ इसकी आंखें और नाक पानी के ऊपर दिखाई देती थी, जैसे मौत पानी की सतह पर घात लगाए बैठी हो। इसके जबड़े का अगला हिस्सा इतना चौड़ा और गोल था, इसे बोला कहा जाता है। एक ऐसी साख्त जो सिर्फ सार्कोसॉर्क्स में पाई गई, ये दांतों की तरतीब और दबाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि इसका काटने का दबाव 80,000 न्यूटन तक हो सकता था, यानी तकरीबन टी-रेक्स से भी ज़्यादा दबाव। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी कुछ दूर दराज जंगलों में इन जैसे मगरमच्छ छुपे हुए हैं। क्या ये सच हो सकता है? अगरचे कोई साइंसी सबूत नहीं, लेकिन ख्याल किया जा सकता है कि अफ्रीकी लोग कहानियों में बयान किए गए मकोकी एम्बी जैसे जानवरों शायद सार्कोसॉर्क्स की बाकी नस्लों का तासर हों। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना ताकतवर दरिंदा ज़मीन से मिट गया? जी हाँ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ज़मीन के मौसमियाती हालात में तब्दीली, खुराक की कमी और नए दरिंदों का ज़हूर सार्कोसॉर्क्स के ज़वाल की वजह बने। ज़मीन पर आग, आसमान सुर्ख, पानी सूखता हुआ, डायनासोर्स की जद्दोजहद। यह दास्तान है कि ऐसे देव की जो किसी ज़माने में दरियाओं का बादशाह था, लेकिन वक्त के हाथों मगलूब हो गया। सार्कोसॉर्क्स हमें सिखाता है कि ताकतमंद होना नाकाफ़ी नहीं, हालात के साथ ढलना बका की असल कुंजी है। ये देव अगर आज ज़िंदा होता तो शायद दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। तो ये तो था सार्कोसॉर्क्स सुपर मगरमच्छ की दास्तान। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।